मंदिर के अंदर बियर मिल रही है, आराम से आप पी सकते हैं। यहाँ से जैसे ही ट्रेन क्रॉस होती है और जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे खड़ा होता है, इंस्पिरेशन ले रहा होता है। जैसे अपने यहाँ पे लक्ष्मी माता और ये इन सबको मानते हैं ना कि लक्ष्मी आती है, वैसे ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी एट प्रेजेंट हम लोग है कामातुरा और जा रहे हैं ग्रेट बुद्धा देखने। कहते हैं यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा का जो स्टैचू है वो यहीं पे है। वो है 13 मीटर टॉल है और 121 टन उसका वेट है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। बेस्ट पार्ट ऑफ इस बुद्धा की ये है कि आप इस बुद्धा स्टैचू के अंदर भी जा सकते हो। उसके लिए हमें टिकट लेनी होगी। कितना मिले? 300 पर yen. Again same as per the temple rules. जाने से पहले हाथ वॉश करने आपने। अगर आपने रिसेंटली हमारा ट्रैवल ब्लॉग देखा होगा होकाइडो का, तो हम होकाइडो भी गए थे एक जगह जहाँ पे ऐसे ही बुद्धा का स्टैचू था। उसमें और इसमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, बट ये बहुत 700 साल पुराना है और वो जो है वो डिजाइन वाइज एकदम लेटेस्ट है। और कहते हैं ये स्टैचू जो है इतना पुराना है कि इसने इतने अर्थक्वेक झेल लिए, इतने सुनामी झेली, टाइफून झेल लिए, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये एज इट इज है। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, पूरे ट्रैवल सीरीज में आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, इतने पसीने आ रहे हैं। आ जाओ पिया जी, चलो देख तो ले अंदर। तो आप तो बाहर ही रुक जाते हो, क्या देख रहे हो? वाओ दोस्तों, अगर आप लोगों को शुगन साहब की फोटोग्राफी देखनी है ना, तो कहाँ पर देखें? बेफिक्र इंजीनियर पर देख सकते हो। और अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो मेरी फोटोग्राफी हर मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को। बंद क्यों कर रखा है? Entry to the interior of the gates will be suspended this afternoon due to a heat stroke alert. एक्चुअली मेटल का होगा। ओह, वैसे तो यहाँ से अंदर जाके हम लोग इसकी अंदर की कंस्ट्रक्शन देख सकते थे, बट क्या है हीट स्ट्रोक की वजह से ये कैंसिल किया हुआ। आज 50 yen इसकी टिकट थी। चलो ना, लेट्स गो। के मेरे यार कड़ा लेट्स गो। क्या ये गर्मी? कोई गर्मी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। आओ, गर्मी की वजह से बंद कर दिया। मैं तो इतनी उम्मीद से आया था इसके अंदर जाऊंगा। ठंड लग रही है, ठंड ऐसे बोलो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, फिर देखना ठंड लगने लग जाएगी। ओह ये सही है। पार्क क्या सही है बड़ी, इसमें क्या सही है? यहाँ ठंड लग रही है भाई। कहाँ है ठंड? कहाँ है ठंड? वो स्वाद तो तब आता जब आप ऊन के कपड़े पहन के आते हैं और एकदम जैकेट मोटी मोटी पहन के आते हैं और अंदर उसके चलाते पंखा और इनको लगता है ये बदतमीज, इनको ठंड लग रही। ओ माय गॉड। तब बड़ी अपने को ही होता है गर्मी होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी चढ़ावा चढ़ाया हुआ है। ये तो प्रिया जैसी लग रही है, लाल कपड़े बड़ी ये आस्था है किसी की। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे लोग पहले प्रायोरिटी देते 5 येन को, फिर ये जो 10 येन है कॉपर वाला, फिर 50 वाला, फिर 1 येन, फिर बिल्कुल ही नहीं होता तो 100 येन। भाई ये बंदे को मैं लेके तो आ गई हूँ, लेकिन इस बंदे को घूमने में कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा है। ले दे के फिर फोन देखने लग जाते हो। बड़ी रील स्क्रॉलिंग करने आए हो क्या? रील नहीं स्क्रॉल कर रहा। क्या है वो? बताओ कौन सा भगवान है, बताओ है? बताओ कौन सा भगवान? वो कामी देव हैं। कामी देव है? क्या करते हैं कामी देव? कामी देव भगवान होते हैं। तुम्हें भी पता नहीं बात? अभी भी बतानी पड़ेगी तुम्हें सारी बात। चल बड़ी एसी आ गया, एसी। राउंड मार गए। टॉयलेट है उधर। राउंड, हाँ राउंड क्या मार क्या है टॉयलेट? क्या है यहाँ? चलो वो लिखा तो टूलेट। वो तो एक बात है यार, यहाँ जापान में ना जितनी भी आप जगह होगी हर जगह पेड़ पूड़ तो बढ़िया लगे हुए हैं। हाँ, टॉयलेट को जापानीज में क्या बोलते हैं? हैं? ओतेर टॉयलेटो। ऐसे चलो तो यहाँ पे भी नहीं है। सुवेनियर शॉप में चलते हैं। सुवेनियर शॉप को जापानीज में क्या बोलते हैं? हैं? सुवेनियर शॉप को जापानीज में क्या बोलते हैं? सुवेनियर शॉप नहीं, शॉप ने
ये देखो कितनी बढ़िया बात है, मंदिर के अंदर बियर मिल रही है, आराम से पी सकते हैं। बड़ी ये जो मैग्नेट है इसको जापानीज में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी साकू। नहीं, तो मैग्नेट। वो भी नहीं बोलते, मैग्नेट। मैग्नेटो। मैग्नेटो। जैसे अपने यहाँ पे लक्ष्मी माता और ये इन सबको मानते हैं ना कि लक्ष्मी आती है, वैसे ये देखो खरगोश में ये पैक है 5 yen प्लस। खरगोश नहीं है, अरे ये भी बाहर से कछुआ है। शेप तो कछुआ ही है। तो खरगोश और कछुआ अलग होते हैं। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉर्टोइज कछुआ है। तो इसमें क्या है 5 yen है और 2 वो बने हुए हैं चांदी प्लस सोने के। क्या? तो कहते हैं कि कछुआ कहते हैं अगर इसे अपने घर में रखोगे तो इससे लक्ष्मी आती है। यहाँ पर भी आप नोटिस करो 5 yen ही है, तो ये 5 yen को ही लकी मानते हैं, चाहे कहीं चढ़ावा चढ़ाना हो या कुछ करना हो। तो यहाँ पे हमें कामाकुरा का ये मैग्नेट मिल गया। ये कौन कौन एनिमे दिखता है और ये बताओ ये सीन कौन से एनिमे का है, क्यों फेमस है? इस पे भी हम जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल तो अभी हम मैग्नेट ले रहे हैं इसका। ओपियाकुयन। arigato. Hi. जाना। 元気ね。ニコニコ元気。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。जापान में देखो ये स्वीट डिश मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कटिंग करके भी दिखाया हुआ है कि अंदर से कैसा है। फूड से रिलेटेड इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि जो आप प्रिंट करते हो, जो आप उसमें इंग्रेडिएंट लिखते हो एज इट इज होना चाहिए। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लोकेशन कामाकुरा की ज्यादा टूरिस्ट नहीं है, वरना इतनी गर्मी में टोक्यो की तरह। याद है बड़ी कौन सा टेम्पल गए थे हम? आसाकुसा चले जाओ। कितनी भीड़ होती है उसमें। यहाँ पे वहां बैठते हैं। तो ग्रेट बुद्धा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हासा डेरा, वो भी एक काइंड ऑफ टेम्पल ही है। तो कामाकुरा में जितना भी है मेरे को लगता है सब श्राइन और टेम्पल है। श्राइन है, टेम्पल है और एक बस वो एक स्ट्रीट है, और वो तो स्ट्रीट। वन डे ट्रिप ही है कामाकुरा, है हाँ ना? तो कामाकुरा तुम अगर टोक्यो से देखोगे यार, कोई भी आइडेंटिटी चेक करोगे ना, तो मेनली तो आपको ये दिखेगा वन डे ट्रिप। और हम लोगों को शायद इसलिए इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है, मतलब हम लोगों के लिए इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमने सारी चीजें इतने सारी क्योंकि श्राइन। ये सब श्राइन और ये होकाइडो में हमने देख चुका है ना। होकाइडो में हमने नारा में देखा बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ भी हाँ। अच्छा था। नारा में तो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है। नहीं, होकाइडो वाला इससे बड़ा था। इसमें और होकाइडो में 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस बट है। आई थिंक नारा बट वाला, ये बहुत पुराना है। नारा वाला याद है? नारा वाला याद है। नारा के अंदर वो बिल्डिंग के अंदर जो था, हाँ, तो वो बड़ा है इससे। नारा में नहीं था वो, बिल्डिंग के अंदर होकाइडो में था। नहीं, वो बिल्डिंग तो वैसी थी, एक नारा में जो डियर पार्क के अंदर से नहीं गए थे अपन टिकट लेके शाम को, ओह हाँ, ऊपर ऐसे देख रहे थे। तो वो भी बुद्धा ही था क्या? वो बुद्धा था, वो सबसे बड़ा है जापान का। ओके, सो अभी हम आए हैं हासा डेरा टेम्पल। और जापान में काफ़ी सारे भगवान ऐसे हैं जो अपने इंडिया के भगवान से मिलते जुलते हैं। ये है उसकी एंट्रेंस और ये है इनका बॉन्साई ट्री। तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिया है, 400 येन का टिकट है। और अब हम एंट्री करने वाले हैं टेम्पल के अंदर। वाह, कितना एसी में बैठा था बंदा, मस्त बढ़िया ना। एकदम। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे टेम्पल देखेंगे, टेम्पल लोटस। तो अपने बीजेपी का वो आ गया, आजा तेरा आ गया बजबिल्ली। वो बजबिल्ली आपका है बड़ी, ये आपकी पार्टी का वो है बड़ी। लोटस रूट ऐसे ऊपर आती है क्या? हाँ ये देखना, ये देखिए इधर, मुझे लग रहा था नीचे आती है। नहीं ऊपर आती है, देख। हाथ मत लगा। अच्छा, नीचे से निकलती है, मुझे लग रहा था कीचड़ में से। ये तो आई थिंक फूल बनेगा, फूल बना है शायद ये। रूट तो नीचे ही होगी इसके। आज के दिन की पहली स्टैम्प मिल गई। लगा नीचे से वो निकाल दो ऊपर से। ये मैंने कितना अच्छे से बना रखा है सारा ना। मैंने भी बनाया था। सारा क्रेडिट खुद ले लेते हो। सबसे पहली शुरुआत तो मैंने ही की थी डायरी लाने की, ठीक है ना? अरे आता है। ओह वाओ, ने सारी लगाने की जरूरत नहीं है बड़ी। है। फिर लिखोगे कहाँ पे? लिख दूंगा मैं।
जैसे वो मूर्ति के पास बैठ के क्लिक करवा रहे बड़ी, अगर यही हरकत कोई इंडियन कर दे तो कितनी जल्दी वो हो जाता है ना। हरकत तो ये लोग भी करते हैं उल्टी सीधी। सो अब प्रॉपर हम लोग फेस वगैरह वॉश करके वॉशरूम में फिर अब टेम्पल का टूर स्टार्ट कर रहे हैं। भाई इतनी गर्मी है ना, थक ही जाते हैं बिल्कुल ही। एक्चुअली क्या है, पसीने आने लग जाते हैं फेस पे, और फिर जब वो चिप 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 ह्यूमिडिटी की वजह से होता है ना, फिर मन नहीं करता, फिर मन करता फटाफट फेस धो। वैसे तो हम वेट वाइप्स लेकर घूम रहे हैं, बट जो काम पानी करता है ना वो काम कुछ नहीं कर सकता। कितना ही वेट वाइप लगा लो, कितना ही ये कूल वाले वाइप लगा लो, ऊपर चढ़ना है स्टेयर। अभी रिसेंटली जापानीज एम्बेसडर ने एक बयान दिया था कि जापान के 80% भगवान ना हिंदू भगवानों से मेल खाते हैं। और आप देख भी सकते हो, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इंडिया रिलेटेड है। और जब भी हम कोई शुभ काम होता है, नई चीज आती है, हर चीज पे सत्या करते हैं। सेम आप वहाँ पे भी देख सकते हो। बेस्ट थिंग मुझे लगता है, टेम्पल वगैरह देखने से ज्यादा तो हमें इसकी जरूरत है। वैसे यहाँ पे व्यू तो बहुत बढ़िया है, बट ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तो हेजीनेस हो रखा है, विजिबिलिटी कम लग रही है। तो इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है समर इन जापान इज हॉट एंड ह्यूमिड। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप हेल्प मांग सकते हैं, खूब सारा पानी पियो और ठंडे रहो। तो यहाँ पे लिखा है दैट्स द पार्ट ऑफ द स्टैचू वेयर यू वांट टू बी हील। तो शोगन साहब देख लो कहाँ हील होना चाहते हैं। अच्छा, पूरी बॉडी। मुझे लगा सर में हील होना चाहते हैं, सर में, दिमाग में खराबी आपके। चले बड़ी, लेट्स गो। ये भी हो गया गए, लेकिन चलना तो पड़ेगा। जापान डेमोक्रेटिक कंट्री है बड़ी, मेरे को आप फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे। बट तूने मेरे को कल रील में जो लिखा था बजबल्ला, नहीं मैं डेमोक्रेटिक नहीं हूँ भाई। अब तो चलना पड़ेगा। बड़े वो तो ओशन व्यू उधर से, वो इधर से है, जरूरी है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। से वो नीचे से तो क्या होगा, ओशन तो ओशन है। देख लिया मैंने इधर से, क्या देख लिया? मेरे को नहीं जाना, ये देख लिया, भाई साहब व्यू देख लिया। ये देख वो रे बीच। हाँ जाओ, अब तुमने जाना है जितना ऊपर जाओ। अब तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया। जैसे अपनी लक्ष्मी माता होती है वैसा रूप लग रहा है ना। जय माता दी। देख कितने अस्तर पकड़ रखे हैं उन्होंने। हाँ, अपनी लक्ष्मी माता भी तो ऐसी होती है। हाँ सेम सेम व्यू नीचे से दिख रहा था, सेम व्यू ऊपर से दिख रहा है, नहीं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हाइट का है। चलो ना यार, मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी बड़ी, उधर से आपने जाना, जाओ। मैं नहीं बट जा ये रही। नीचे नहीं जा सकते। नहीं, मैं नीचे जाऊंगी। दिस इज नॉट मैं- डेमोक्रेटिक कंट्री, पहली बात ये याद रखो। डेमोक्रेटिक कंट्री है मेरे लिए तो यही। चुप, क्वाइट प्लीज, चुप चुप, जाओ। मैं नहीं जा रही ऊपर, मैं नहीं जा रही। हाँ जाओ ना, जाओ ना। अभी पता है क्या कह देते हैं शोगन साहब, कुछ है नहीं ऊपर वैसे तो, उधर से घूम के नीचे ही आ रहा है। अब जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो चल दिए भाग के। हाँ जाओ जाओ, आप देख लो, आप देख लो टॉप पॉइंट। मैं नीचे जा रहा हूँ, भाग के देखना। तो यहीं पे एक केव भी गिवन है, जैसे अपने मंदिरों में गुफा होती है ऐसे यहाँ पर भी। तो दोस्तों हमारे टेम्पल टुम्पल तो हो गए कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं एक वायरल स्पॉट पे। अगर आप लोग एनिमे देखते होगे तो स्लैम डंक करके एक एनिमे है, उसमें ऐसे ग्रीन कलर की एक ट्रेन क्रॉस होती है ओपनिंग सीन में, तो ये वैसी वैसी लुक दे रही है। और कामाकुरा स्पेशली लोग इसलिए भी आते हैं। वो स्पॉट तो अभी नहीं आया, अभी तो बस मैं आपको ट्रेन दिखा रही हूँ। तो स्पॉट पे पहुंचेंगे तो फिर बताऊंगी।
तो शोगन साहब ने ना ये टी शर्ट अभी न्यू ही ली थी और ये ब्लीच एनिमे से रिलेटेड है। तो शोगन साहब को इतने लोग मिले ना जो देख के खुश होते जा रहे हैं, बार बार इनको देख रहे हैं। मैंने सोचा ऐसा क्या है, सेक्सी लग रहा हूँ। हाँ सेक्सी लग रहा है। फिर मैंने देखा तो ये टॉप 3 एनिमे से देखा में नहीं, से उस एक बच्चे ने माना बताया। जाता है। हाँ तो एक अंग्रेज का बच्चा तो बिल्कुल शोगन साहब के पीछे ही, मतलब जैसे ही शोगन साहब टर्न करे वो वैसे ही देखे जा रहे हैं। उतार के ही दे देता, बड्डी ले तू ले ले ले। हाँ, सूंघ के मर जाता। अब पसीने में इतनी पसीने में इतनी बदबू। बदबू हो रही है। ड्रीम कम ट्रू मैन। सो हम वो वायरल स्पॉट पर पहुंच गए हैं जो आपने बास्केटबॉल। हाँ बास्केटबॉल, और शगन साहब बास्केटबॉल खेलते भी थे ना, तो इनका तो ज्यादा ही ड्रीम था यहाँ पे आना। मेरे को पता भी नहीं था इसका। ड्रीम कम ट्रू तो ऐसे कर रहे थे तुम। करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे लोग वो थोड़ी होंगे फिर। एक्चुअली स्लैम डंक करके जो एनिमे है वो, उसका जो ओपनिंग सीन आता है उसके लिए ये बहुत फेमस है, मतलब ये उससे सिमिलर है। और यहाँ पर साउथ कोरिया, चाइना से लोग आते हैं, स्पेशली फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आते हैं। ये स्पॉट इतना वायरल हुआ कि यहाँ पे जापान वालों ने फोटो स्पॉट ही बना दिया। सो ये है वो ओपनिंग सीन। यहाँ से जैसे ही ट्रेन क्रॉस होती है और जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे खड़ा होता है, इंस्पिरेशन ले रहा होता है। जैसे ही ट्रेन का अलार्म बजा सब एकदम से एक्टिव हो गए, सबने अपने फोन, गोप्रो सब ओपन कर लिया। एक मिनट के क्लिप के लिए यहाँ पे लोग 14-14 मिनट तक खड़े रहते हैं, सिर्फ एक ये एनिमी के सीन को देखने के लिए यहाँ पे इतनी जनता आती है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस सीजन में जापान में काफी लोग पटाखे फोड़ते हैं, बट जितने पटाखे ये नॉर्मली फोड़ते हैं ना, उतने तो मुझे लगता है हम लोग दिवाली आने से पहले ही फोड़ चुके होते हैं। जनरली इनके लिए पटाखा इज फुलझड़ी, बाकी ज्यादा बॉम्ब बूम नहीं फोड़ते हैं ना बड़ी। बॉम्ब तो इंडिया में फोड़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों, इस वायरल से प्यारे से स्पॉट के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।